ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का विषय भी हमारा बच्चों के विवाह को ही लेकर है और हम बराबर बच्चों के विवाह के लिए ही उपाय लेकर आ रहे हैं, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। तो जो भी यदि आप उपाय करेंगे या बच्चे उपाय करेंगे तो बहुत ही जल्दी भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा मिलेगी और बहुत जल्दी से जल्दी विवाह पक्के होंगे और संपन्न होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसा देखा भी गया है। क्योंकि सावन का महीना बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है, इसका एक एक दिन बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। अब हम बताएंगे कि बच्चों के विवाह के लिए जो उपाय लेकर आए हैं उसके लिए सामग्री किस किस सामग्री की ज़रूरत है। इस उपाय को करने के लिए कुंडली को दिखाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक कॉमन उपाय है जो सबके ही ऊपर लागू होता है। जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं वे बच्चे भी कर सकते हैं, लड़के हों या लड़कियां, और उनके माता पिता भी कर सकते हैं, लेकिन करें बस श्रद्धा भाव के साथ, तभी इस उपाय का पूरा फल मिलेगा 101%। तो इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एक कपड़ा चाहिए पीले रंग का, और इसके लिए चाहिए 5 बेलपत्र और 1 मुट्ठी चावल और 1 घी का दिया और 1 सुपारी। और पानी हम हमेशा बताते हैं कि 1 लोटा जल का अवश्य होना चाहिए उपाय करते समय। अब बताएंगे इस उपाय को रविवार को करना है। रविवार को आप इसे सुबह भी कर सकते हैं, वैसे सुबह करेंगे 12 बजे से पहले पहले तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यह उपाय थोड़ा सा गाय का भी है, इसलिए रात को गाय नहीं मिलती है। अब इस उपाय को बता दिए हैं कि माता पिता भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। अब रविवार के दिन 3 अगस्त को आप सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होके अपने घर की जैसे पूजा पाठ करते हैं उसी तरीके से अपने घर की पूजा पाठ करके और अपने घर के मंदिर के बाहर एक आसन बिछा के बैठ जाइए, और जो जो सामग्री हमने बताई है उसको एक प्लेट में रख लीजिए और एक पीला कपड़ा और एक उसमें छोटी सी कटोरी में या तो पीला चंदन हो और या तो हल्दी घोल लीजिए। अब सब लेके आप बैठ जाएं। सबसे पहले घी का दीपक प्रज्वलित करें, और इस उपाय को करने के लिए या तो आपके घर में शिव परिवार होना चाहिए और या तो शिव पार्वती की फोटो होनी चाहिए या तो शिव जी की अकेले भी फोटो होनी चाहिए। वैसे हर ही किसी के मंदिर में होती है भोले बाबा की फोटो, किसी भी रूप में हो, लेकिन भोले बाबा की फोटो होनी चाहिए। अब आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जो पीला कपड़ा बताया है छोटा सा, उसको बिछाइए, और उसके ऊपर जब आप 1 मुट्ठी चावल रखें तो अपने बच्चों का, यदि माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों का नाम और गोत्र अवश्य बोलें, और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो उन्हें नाम गोत्र बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही श्रद्धा भाव से अपने विवाह के लिए मन में विचार ला के 1 मुट्ठी चावल उस पीले कपड़े पर रख दें, और जो मुट्ठी चावल की रखी है उसी के ऊपर 1 सुपारी रख दें, और 5 जो बेलपत्र बताए हैं उन सब बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर एक एक बिंदी अपनी, चाहे तो इंडेक्स फिंगर चाहे रिंग फिंगर किसी से भी लगा के और नमः शिवाय बोलते हुए नमः शिवाय 5 बार वो 5 बेलपत्र आप रख दीजिए। घी का दीपक आपने प्रज्वलित कर लिया है, और फिर यह सब करने के बाद उस कपड़े को ऐसा ही बिछा रहने दीजिए और आप बोलिए 11 प्रार्थना करिए। पहले तो आप गणेश जी से थोड़ी सी और फिर शिव जी से थोड़ी सी, पार्वती जी मतलब शिव जी से प्रार्थना करिएगा खूब अच्छे से। अपने बच्चों के लिए यदि माताएं कर रही हैं, बच्चे अपने लिए कर रहे हैं, तो बहुत एकदम श्रद्धा भाव विभोर होकर प्रार्थना करें सच्चे मन से, जैसे भोले बाबा से एकदम अपने मस्तिष्क को कनेक्ट करके। और उसके बाद फिर 11 बार हाथ जोड़ के और जो सामग्री बिछाई है, जो रखी है पीले कपड़े पे, उस सब की तरफ देखते हुए बोलें ओम नमः शिवाय रुद्राय नमः, ओम नमः शिवाय रुद्राय नमः। इस मंत्र को आप 11 बार पढ़िए, और 11 बार पढ़ने के बाद आप उस पर जितना भी सामान आप रखा है, अब इसका क्या करना है यह हम बताएंगे। आपका उपाय पूरा हो गया, आपने श्रद्धा भाव से विश्वास से उपाय कर लिया। अब बताएंगे कि इस सारे सामान का आपको क्या करना है। अब थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद या आधा घंटे तक उस सामान को ऐसे ही रखा रहने दीजिए जब तक दीपक जल रहा है। और दीपक जब बुझ जाए, आपने जो जलाया है दीपक, उसके बाद सबसे पहले ऊपर से उस सुपारी को उठा के और अलग से मंदिर में रख दीजिए, और उसके बाद फिर नीचे चावल बचेंगे
तो चावल उठा के एक कटोरी में कर लीजिए और जो 5 बेलपत्र हैं वह भी उठा के उसी कटोरी में रख दीजिए। और जो पीला कपड़ा अब जो नीचे बचेगा तो उसमें जो सुपारी है आपने मंदिर में रखी है उसको, पीली सुपारी को, सुपारी को उस पीले कपड़े में आप बांध लीजिए और अपने घर के पूजा घर में कहीं भी गांठ मार के, मतलब बांध के उसे कहीं भी ऐसे रख दीजिए। और जो चावल और बेलपत्र हैं तो वह किसी बेलपत्र किसी गमले में रख दीजिए, अपने घर के ही गमले में हो, और या किसी बाहर पेड़ के नीचे रख दीजिए, या घर के आसपास कोई भी पेड़ हो। और जो चावल हैं वह गाय को खिला दीजिए। और खिलाने के बाद जो सुपारी आपने रखी है, जब आपके बच्चों के विवाह हो जाएं, देखिएगा आप कितनी ही जल्दी इस उपाय को करने के बाद आपके बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, लाइन लग जाएगी रिश्तों की। आप खुद ना सोच पाएंगे कि हमें कहाँ रिश्ता करना है या कौन सा रिश्ता अच्छा है, चाहे बहू के लिए चाहे दामाद के लिए। तो आप श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करिएगा। और जो जल का लोटा है उसे तुलसी जी में या किसी क्यारे में सिरा दीजिएगा। सुपारी को जब तक रखा रहने दीजिएगा शादी तक। शादी के बाद फिर इस सुपारी को किसी भी मंदिर में या तो चढ़ाइएगा, गणेश जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। ऐसे ही हमारा उपाय पूरा हुआ। अब आप श्रद्धा भाव से करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।